मैं जब रविवार कलीसिया में आता हूँ तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अवसर मिला, मैं जिंदा हूँ और आज मैं आराधना कर पाया। हमें ये हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। कभी कभी लोग अपने ऊपर गर्व करते हैं, मैं चर्च जाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ चर्च जाता नहीं, पवित्र आत्मा मुझे चर्च ला रहा है। बहुत सारे हैं जो जाकर भी चर्च नहीं आ सकते, उनको काम ने रोका है, उनको मीटिंग्स ने रोका है, उनको पैसे ने रोका है, उनको रिश्तेदारों ने रोका है, ना जाने उनको कौन कौन सी बातों ने रोका है कि वो सर्वशक्तिमान को सुनने नहीं आ पाते। लेकिन मुझे आज कोई रोक नहीं पाया, मुझे आज कोई रोक नहीं पाया। हमें परमेश्वर मुझे लेकर आया कि आज मैं उसको सुनूं और उसके साथ सहभागिता करूं। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप विश्वास करते नहीं करते, मैं तो भरा हुआ हूँ, रोज भर रहा हूँ और उसके भरने के कारण प्रभु मुझे उपयोग भी कर रहे हैं। अभी वही आप जो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर लगाई, हम चाहते हैं वो याद आप में भी लग जाए। आमीन, आप में भी लग जाए। तो एक वचन आप पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 3 अध्याय उसका 11 वचन। हम पहले भी पढ़ चुके, लेकिन आज भी एक बार हम इसको पढ़ेंगे। एक बार निकाल लेंगे और पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है किससे? पानी से। किससे बपतिस्मा दे रहे हैं? पानी से। यीशु मसीह से पहले परमेश्वर, बोलो परमेश्वर ने, यूहन्ना अपनी मर्जी से नहीं आए, उसकी मां बाज थी और कोई जवान स्त्री नहीं थी, उसकी मां बुजुर्ग स्त्री पुरुष थे। वो जकरया, यूहन्ना के माता पिता बुजुर्ग थे, जवान नहीं थे। और जकरया यूहन्ना का पिता याजक था। याजक होने के बाद भी संतान का आशीर्वाद उनके घर में नहीं था, लेकिन फिर भी जकरया के पास संतान ना होने के बाद भी जकरया परमेश्वर के लिए उत्साहित था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी लोग इसी प्रकार के होते हैं, उनके पास कमी होगी, घटी होगी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लिए उत्साहित होंगे। उनके घर में दुख होगा, बीमारी होगी, समस्या होगी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लिए जीवन को जीने के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी प्रकार का ऐसे धार्मिक स्त्री पुरुष संघर्ष करेंगे, लेकिन फिर भी वो उत्साह और आनंद के साथ प्रभु के लिए जीवन बिताने को समर्पित होंगे। आमीन। तो जकरया इंतजार कर रहा था कि मैं जाकर मंदिर में आराधना करूंगा, क्योंकि इतने याजक थे, बार बार उनका जो है समय आता था मंदिर में सेवा करने का, तो चिट्ठियां डाली जाती थी। तो चिट्ठी जकरया के नाम पे निकली और जकरया को मंदिर में आराधना के लिए भेजा गया, सेवा के लिए भेजा गया। और जब जकरया परमेश्वर के मंदिर में गया तो वहां पर स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा, तेरे एक संतान होगी। जकरया विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि वो बुजुर्ग था। तो बुजुर्ग होने के कारण उसको विश्वास नहीं हुआ, और विश्वास ना होने के कारण स्वर्गदूत ने बोला, अब तू जब बोलेगा जब वो बच्चा हो जाएगा, जब तक तेरा मुंह बंद रहेगा। वो गूंगा हो गया। वो मंदिर से जब बाहर आया तो वो किसी को बताने लायक नहीं था कि मैंने कैसा दर्शन देखा। उसे बहुत समय लग गया। बाहर खड़े हुए सारे याजक लोग, सारी प्रजा ये सोच रही थी कि जकरया को जरूर दर्शन मिला है। अब बाहर आते ही पूछने लगे, क्योंकि लोग बड़े उत्साहित रहते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति में गया है, कुछ तो संदेश हमारे लिए लेकर आएंगे। और वो संदेश हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। आज के दिन जब आप कलीसिया में आए, क्या ये सोच कर आए कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं? मैं उस संदेश को आज सुनना चाहता हूँ और उस संदेश के अनुसार मैं करूंगा। वहां लोग उत्साहित थे कि क्या संदेश आज परमेश्वर हमें देने वाले हैं, क्या परमेश्वर की ओर से आज आज्ञा आएगी।
हम लोग कलीसिया में आते मैं देखता हूँ, लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं, परमेश्वर आज मैं जा रहा हूँ, आज पास्टर के द्वारा मुझे भविष्यवाणी देना, आज पास्टर के द्वारा मुझे चंगाई देना, मैं विश्वास करता हूँ आज मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन कभी भी हम अपने इस खराब दिमाग को चंगा करने के लिए दुआ नहीं करते, हम अपने खराब चाल चलन के लिए दुआ नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि प्रभु आज मैं कलीसिया में जाऊंगा और मैं जानना चाहता हूँ तूने मुझे क्यों बुलाया, आज मैं मसीह में क्यों हूं, मैं किसी और स्थान पे जाने वाला आदमी आज चर्च में आके आराधना और प्रार्थना क्यों कर रहा हूं, मैं वहीं क्यों नहीं हूं। जब अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो मेरी बड़ी बेटी बोली, पापा जब तक परमेश्वर आंखें ना खोले तब तक लोग परमेश्वर को देख नहीं सकते, यानी परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, ये बात सत्य है कि जब तक परमेश्वर किसी की आंखें नहीं खोलेगा तब तक लोग परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। तो मैंने कहा हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया और आज मैं यीशु में हूं, आज मैं आराधना कर रहा हूं, चाहे मुझे कोई भी आके जान से मार दे, मैं आराधना नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखें खुली है, मुझे पैसा नहीं मिला। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आवाज आ रही है आपको? कम करो इधर वाले कोई आवाज, इनको तेज लग रही है, कभी इनको आती नहीं और आज इनको तेज लग रही है। आज कान दिल सब फटने वाले हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की आहट होने वाली है। हालेलुया। तो जब तक पवित्र आत्मा आंख ना खोले, पौलुस कहता है परमेश्वर ने जब समय आया मुझ पर प्रकट किया। आप जानते हो आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप धार्मिकता के कारण नहीं बैठे हो, आप पर परमेश्वर ने अपने बेटे को प्रकट किया, इसलिए यहाँ पर बैठे हो। आप उस परमेश्वर का धन्यवाद दो, ताली बजाकर उसको कहो थैंक यू फादर, तूने मुझे इस योग्य समझा कि मेरे ऊपर अपने बेटे को खोल के रख दिया कि मैं उसे जान लो। सारी जिंदगी बीमारियों को देखते रहोगे, सारी जिंदगी पैसे को देखते रहोगे और सारी जिंदगी रोते रहोगे, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द, लेकिन अगर खुदा को देखोगे कोई दर्द का एहसास नहीं होने वाला है, कोई दर्द का एहसास नहीं होने वाला है। डॉक्टर बच्चे के सुई लगाता है, हाथ में चॉकलेट देता है, आगे से कहता है आप इसको चॉकलेट दिखाओ, इतनी देर में मैं लगा दूंगा, और उसको पता भी नहीं लगता चॉकलेट लेके कि कभी इंजेक्शन लग गया मेरे। इंजेक्शन का दर्द भी एहसास नहीं हुआ चॉकलेट के आगे। अपने खुदा को देखते रहोगे तो दर्द भी अनुभव नहीं होंगे, अपने खुदा को देखते रहोगे वो कांटे, वो कीले, वो दर्द, वो दुख, वो बीमारी अनुभव नहीं करोगे, क्योंकि तुम परमेश्वर को देख रहे हो और उसकी आग तुम में लगी हुई है। अन्यथा अपनी बीवी को देखते रहो, अपने पति को देखते रहो, सारी जिंदगी रोते रहो। मैं तो कई बार ऐसे स्त्री पुरुष को देख के कलीसिया में प्रार्थना करता, खुदा इसको बुद्धि और समझ दे, क्या रोती रहती है, रोता रहता सारी जिंदगी। इतने साल हो गए मसीह में, क्या रोने धोने के लिए आए क्या? अभी भी तुम अपने घर को नहीं चला सकते तो तुम कैसे बुद्धिमान स्त्री पुरुष हो? पवित्र आत्मा को कितना दुख होता होगा, मैंने क्या नहीं कर दिया फिर भी ये नाटक करने बताया, क्योंकि तुम्हारा ईगो नहीं मरा अभी तक, और ईगो को मारने के लिए पवित्र आत्मा को जगह देनी पड़ेगी अपनी जिंदगी में। आज मैं आपको सिखाने वाला, नहीं तो आप सारी जिंदगी कलीसिया में बैठने वाले रहोगे, कभी तुम्हें प्रभु उपयोग नहीं करेगा। आप लीडर भी बन सकते हो, कोई फायदा नहीं है लीडर बनने का, प्रभु उपयोग नहीं करता। पास्टर भी बन सकते हो, प्रभु उपयोग नहीं करता। पवित्र आत्मा से जलते रहोगे तो प्रभु उपयोग करेगा, चाहे साधारण बिलीवर क्यों ना हो। जरूरी नहीं है पास्टर बनने की, जरूरी नहीं है अपोस्टल बनने की, जरूरी नहीं है प्रॉफिट बनने की। पवित्र आत्मा से जलते रहो। ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष हैं जिनका नाम नहीं है लेकिन उनके द्वारा चमत्कार होते हैं। कलीसिया में ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष हैं जिनकी प्रार्थनाओं के कारणवश उनके पास्टरों को परमेश्वर उपयोग करता है। मालूम है आपको? पास्टर के पीछे ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो प्रार्थना करते हैं और पास्टर के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। मालूम है? नहीं पता। मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाया करता था जब मैं नया प्रभु में आया, तो मुझे सेवा करने का अवसर मिला, वॉलंटियर बनने का। तो मैं वॉलंटियर बना तो पता है क्या देखा मैंने? जो स्टेज के ऊपर प्रचारक प्रचार करता है, उस स्टेज के नीचे एक महिलाओं का और पुरुषों का ग्रुप बैठा होता है। स्टेज के नीचे इतना ऊंचा स्टेज बनाया जाता है कि वो प्रचारक प्रचार कर रहा है, स्टेज के नीचे महिला और पुरुष बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। जिस वक्त वो प्रचार कर रहा है, कंटिन्यू मीटिंग खत्म होने तक वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिखाई वो प्रचारक रहा है, वो
नीचे वाले दिखाई नहीं दे रहे, उनका प्रतिबल स्वर्ग में दिखने वाला है। हालेलुया। इतना सारे दिखने वाले स्त्री पुरुष बनना चाहते हैं, सब चमकने वाले बनना चाहते हैं, सबको माइक चाहिए, सबको कुछ ना कुछ दिखावा करना है, कंपटीशन करते हैं, नकल करते हैं। चाहे परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया या नहीं बुलाया, फिर भी नकल करते हैं। क्यों नकल करते हैं? मुझे पास्टर के जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। क्यों बनना है? मुझे यीशु के जैसा बनना है। जोर की बोलो, मुझे यीशु के जैसा बनना है। बोलो पवित्र आत्मा, मुझे यीशु के जैसा बनना है। यूहन्ना भविष्यवक्ता का पिता अंदर जाकर ये संदेश लेकर आता है और उस यूहन्ना का जन्म होता है। वो यूहन्ना परमेश्वर के हृदय में पहले से था, अचानक से उसका जन्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने पहले से इस बात को डिसाइड किया था, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता कहता है जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, उसके मार्ग को सीधा करो, ऊंची नीची पहाड़ियों को चौरस करो, खड्डों को भर दो। जब कोई राजा निकलता है तो उसके मार्ग में आने वाले हर खड्डे भर दिए जाते हैं, उसके मार्ग में आने वाले ऊंचे नीचे रास्तों को चौरस किया जाता है, रास्ते में बाधा डालने वाली जगह को क्रेन लगा के उड़ा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो कौन आ रहा है? मंत्री साहब आ रहे हैं इस रोड पे। राजा, मंत्री, नेता, उनके लिए मार्ग तैयार किया जाता है। यूहन्ना वही व्यक्ति था जो इस स्वर्ग से यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए आया, और यूहन्ना ने मार्ग तैयार किया, और यूहन्ना ने मार्ग तैयार करने के बाद यीशु मसीह उस मार्ग पर आ गए। हालेलुया। जो सेवका यूहन्ना कर रहा था, उस सेवकाई में यीशु मसीह की एंट्री होती है। और यूहन्ना क्या कहते हैं? यूहन्ना कहते हैं मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं, मैं तुम्हारे शरीर के मैल को धो रहा हूं। पानी शरीर को धोता है, और बाइबल पानी को वचन कहती है। लेकिन उसने कहा मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। किससे बपतिस्मा देगा? आग उतरेगी तुम्हारे ऊपर। पड़ोसी को बोलो, तुम्हारे ऊपर आग उतरेगी। पड़ोसी को बोलो, आज तुम्हारे अंदर आग भड़कने वाली है, चिंगारी लग चुकी है, जाने से पहले आज आप भड़केंगे। आज आप कुछ और ही होंगे। बहुत से लोग यहाँ जले हुए फूके हुए बैठे हैं। आज वो जले फूके हुए दिल यीशु के नाम में चेंज होने वाले हैं। कह रहा हूं मैंने क्यों बोला ऐसा? जिसके अंदर जली फूकी बातें, अभी ये वचन सुनते सुनते बदल जाना, नहीं तो आज के बाद मौका नहीं है। सुन लो, आज के बाद मौका नहीं है, ना जाने यीशु मसीह कब आ जाए। अब रात को 1 बजे प्रार्थना कर रहे थे, अजय पास्टर आए हुए, अभी वो किसी चर्च में प्रचार करने के लिए गए हैं, तो रात को 1 बजे हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना का आखिरी जो शब्द था वो ये था, हे पिता, आज रात को यदि तू आ जाए तो हमें ले जाना, हमें क्षमा कर, अभी तो कोई गलती हुई है, आज रात को भी तू आए, हमें ले जाना। क्या तुम तैयार हो? अगर अभी चर्च में बैठे बैठे यीशु मसीह आ जाए, क्या तुमने अपने दिल को साफ किया? जिस आदमी की वजह से तुमने अपने दिल को गंदा किया है ना, वो आदमी शायद हो सकता है स्वर्ग चला जाए, तुम यही रह जाओ। याद रखना, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी बीमारी है। एक व्यक्ति ने स्वर्ग राज्य में जाके दर्शन देखा 9 मिनट के लिए। वहां पर प्रभु ने उसको कहा 3 बातें है ना, 3 बातें, ये 3 बातों का प्रचार कर। पहली, किसी भी पास्टर के विरुद्ध गलत ना बोलो, ये प्रचार कर। आजकल कलीसिया बहुत गलत बोलने लगी है, तो प्रभु ने कहा उसको 9 मिनट में उसने स्वर्ग में प्रभु से मैसेज पाया कि जा और जाकर ये प्रचार कर कि किसी भी प्रभु के दास को गलत मत बोलो। दूसरा, किसी के प्रति जलन मत रखो, किसी के प्रति जलन मत रखो। तीसरा, आई थिंक घमंड, क्षमा करो। तीसरा, पहला, प्रभु के दासों को गलत मत बोलो। दूसरा, जलन मत रखो किसी के प्रति। तीसरा, क्षमा।
ये 3 बातों पर प्रचार करो, और आज भी वो मास्टर इन 3 बातों पे ही प्रचार करता है। बिली ग्राहम इतने बड़े प्रभु के दास हुए, वो किसी बात पे प्रचार नहीं करते थे, वो सिर्फ एक ही बात पे प्रचार करते थे, क्रूस। उन्होंने कहा मैं जब तक जीवित हूं क्रूस को छोड़कर किसी और बात का प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि क्रूस मनुष्य जाति के लिए आशीर्वाद है। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए अगर आपने खोल दिया तो आप अद्भुत व्यक्ति बन सकते हैं। अभी तक आपको ऐसा फील हो रहा होगा मुझे पवित्र आत्मा उपयोग नहीं करता, आपको खालीपन फील हो रहा होगा, आपको अनाथपन फील हो रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा कि मैं शायद मसीह में तो आया लेकिन अभी तक भी मेरे अंदर उत्साह नहीं है, जोश नहीं है। लेकिन आज जब आप अपने आप को दे देंगे तो पवित्र आत्मा आपको बदल देंगे, आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, शरीर में भी बड़े हो रहे हैं, मसीह में भी बड़े हो रहे हैं। आज पहली बार मेरे बेटे ने ड्रम बजाया। कल जब प्रैक्टिस करके मैं उसको लेके निकला तो मैंने उसको एक बात कही, कपट से फूलने मत लग जाना, क्योंकि खुदा उसे ही उपयोग करता है जो नम्र रहता है। मैंने कहा तेरी तारीफ करेंगे लोग, ध्यान मत देना, एक ही बात बोलना, प्रभु का धन्यवाद, इसके अलावा दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए। नो थैंक यू। कोई भी तारीफ करे, कोई धन्यवाद नहीं, सिर्फ एक बात, प्रभु का धन्यवाद। क्यों? अपने टैलेंट से फूल के नहीं दिखाना कि मुझे आता है, परमेश्वर के लिए करना जो भी कुछ करो। आमीन। परमेश्वर ना दे तो नहीं कर सकते। मैं तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। 1 साल पहले ये ड्रम खरीदा था मैंने, 1 साल पहले, ये विश्वास करके कि एक दिन कलीसिया में बजेगा, और थोड़ी बहुत गिलास उसे दिलाई, उसके बाद उसका हाथ टूट गया। तो मैं सोच रहा था परमेश्वर के कब बजाएगा, और मैं धन्यवाद भी कर रहा था कि परमेश्वर पिता तो कितना महान है, हाथ टूटा लेकिन जुड़ गया, टूटा रहता था, एक हाथ से बजा देता था। किस बात का घमंड कर सकते हैं हम? पहले टूटा फिर टूट सकता है, और कई बार टूट के जुड़ता भी नहीं है, ऐसा भी होता है। पता है, छोटी छोटी बातों में धन्यवाद नहीं करते, बड़े बड़े चमत्कारों में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें ना समझदार नहीं है। समझदार व्यक्ति अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में शुक्रिया बोलता है, छोटी सी छोटी बातों में परमेश्वर की स्तुति करता है, छोटी सी छोटी बातों में परमेश्वर के संग चलता है। आमीन। तो परमेश्वर अद्भुत है और भला है। सुधीर की उंगली कट गई, अंगूठा बजा पा रहा है, वो नहीं बजा पा रहा, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा था कि आज ये तैयार हो गया, आज वो बजा नहीं पा रहा था, चलो कम से कम म्यूजिक तो बजेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं आज एक बात, आपने जो नहीं सोचा और देखा, परमेश्वर आपके बच्चों के लिए उससे ज्यादा सोच रहा है। लेकिन ये सब ना आपसे होगा, आपसे होगा, बच्चों से नहीं, आपसे होगा। जब आप करेंगे तब आपकी संतान करेगी। बच्चों को पढ़ाने और सिखाने से बेहतर है उनके सामने करना, वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि वो चीज उनके जीवन को आशीषित बनाएगी, वो चीज उनको परमेश्वर के मार्ग पे लाएगी। मैं किसी को सुन रहा था, तो उस व्यक्ति ने ये बोला कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, बहुत टॉर्चर करते हैं। तो उसने बोला सबसे अच्छा रास्ता बताता हूँ, कुछ मत बोलो, क्योंकि बच्चों को सुधारने में दोनों पति पत्नी का हाथ है, बच्चों को बिगाड़ने में दोनों पति पत्नी का हाथ है। अगर मैं और मेरी पत्नी मेरे बच्चों के सामने लात घूसे चलाएंगे, एक दूसरे को गलत शब्दों का उपयोग करेंगे सुबह से शाम तक, तो मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखेंगे? फिर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लिए कि प्रभु मेरे बच्चे सुधार दे, क्यों बिगाड़े थे, क्यों नहीं उनके लिए उदाहरण बने, क्यों नहीं अपनी इच्छा को मारकर अपनी पति के आदि हुई, क्यों नहीं अपनी इच्छा को मारकर अपनी पत्नी को जैसी विधि प्यार किया, ताकि तुम्हारे बच्चे ये सीखे कि मुझे एक ऐसा पति बनना है जैसा मेरा पापा है, मुझे ऐसी पत्नी बनना है कि जैसे मेरी मम्मी है। हालेलुया। जनरेशन क्यों खराब हो रही है? इसीलिए खराब हो रही है क्योंकि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा पिता वैसा बेटा, आगे चल के वही हरकतें पैदा कर रहे हैं जैसे माँ बाप करते हैं। लेकिन मसीह ने हमें बदल दिया।
जैसे यीशु जीता है हम अपने परिवार में वैसे जिएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों के सामने आदर्श बन के खड़े रहो। सिखाने से बेहतर है, जबान चलाने से बेहतर है, ताना मारने से बेहतर है, उनके साथ झगड़ा करने से बेहतर है उनके सामने आदर्श बनो। भाई बहन आपस में इसलिए ज्यादा लड़ते हैं, सर फोड़ते हैं एक दूसरे का गंदे गुस्से में आके, क्योंकि माँ बाप एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं तू हमारा, अरे आपस में जाके कमरे में बात करो, हम दोनों लड़े थे इसलिए देखो हमारे बच्चे भी लड़ रहे, चलो आज के बाद नहीं लड़ेंगे। ठीक, पवित्र आत्मा आज कुछ बदलने जा रहा है। आप हमारे बंधन तोड़ेगा, तुम्हारा घर तुम बना रहे हो, पवित्र आत्मा को बनाने नहीं दे रहे हो। पवित्र आत्मा को आज अपने घर को बनाने की अनुमति दो। पवित्र आत्मा को आज अपने रिश्तों को बनाने की अनुमति दो। आगे करो, स्लाइड में दो। तो आज हम पवित्र आत्मा की आग के विषय में बात करेंगे। आप नोट्स बनाए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको सिखाने के लिए मेहनत करते हैं। डायरी पेन लेकर आए और नोट्स बनाए। मैं पढ़ा रहा था लेकिन वहां पर मेरा ध्यान इस संडे के लिए था और वही पवित्र आत्मा इस विषय में बात कर रहे थे आग के बारे में, और मैं वही तैयारी कर रहा था कि जाकर रविवार को मुझे प्रचार करना। आप नोट्स बनाओ, अपने आप को समर्पित करो। फायर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आग क्या देती है? सामर्थ, शुद्धता, बोल्डनेस, बोल्डनेस बोले तो साहस, पैशन, पैशन बोले तो जुनून, जुनून और सेवकाई। आमीन। पवित्र आत्मा के बिना ये चीजें नहीं मिलने वाली। अगर आप चाहते हैं आप पावरफुल व्यक्ति बने, बिना पवित्र आत्मा की आपके नहीं होगा। आप चाहते हैं शुद्ध व्यक्ति बने, आप संघर्ष करते रहेंगे, बिना पवित्र आत्मा के आप शुद्ध नहीं होंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं बोल्डनेस, बोल्डनेस होने का मतलब है सांस के साथ प्रचार करना। आज कितने लोगों का मुंह नहीं खुलता है, प्रार्थना में मुंह नहीं खुलता, कह दो प्रार्थना के लिए, अरे जरा प्रार्थना करें। तू भाई गधे 10 साल से तो करके रहा है आप, हाँ भाई 5 साल हो गए तेरे को चर्च में आते करके रहा है, तो तेरे को प्रार्थना करनी नहीं आती। इतने सालों से क्या कर रहा था? कान बंद करके बैठता है क्या? हाँ, दिल कान सब बंद है। गाली देना सिखाया था क्या घर वालों ने? किसी की चुगली करना सिखाया था क्या घर वालों ने? किसी के विरुद्ध गलत बोलना सिखाया था क्या घर वालों ने? बड़े साहस के साथ लड़ाई झगड़ा करते, क्योंकि पवित्र आत्मा की जगह शैतान का साहस बढ़ जाता है, सर फोड़ने के लिए भी साहस हो जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा का साहस नहीं पाते। हमें साहस चाहिए, पवित्र आत्मा का साहस। अगला सहन करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। बोलो, पवित्र आत्मा शक्ति देते हैं। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओ। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देते हैं। बाइबल में आग को, फायर को पवित्र आत्मा की शक्ति, शुद्धता, जोश और उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। मैं 1 मिनट रुकूंगा यार, पंखे और को आग लग रही, आग। आप ठंडे पड़े हो लेकिन मेरे को आग लग रही है। चलो मैं एसी भी चाहता हूँ, चला दो। इस हफ्ते में सर्विस तो आप जैसे एसी चलाओ। पवित्र आत्मा की आग केवल एक भावना नहीं है। पवित्र आत्मा की आग एक भावना नहीं है, एक फीलिंग नहीं है बस, ठीक है, बल्कि यह परमेश्वर की सामर्थ और उसकी उपस्थिति का प्रतीक है। एक विश्वासी के जीवन में यह बहुत जरूरी है। अगर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की आग नहीं है तो विश्वासी मरा हुआ विश्वासी है, जिंदा विश्वासी नहीं है, वो मरा हुआ विश्वासी। पड़ोसी को बोलो, आप मरे रहना चाहते हो जीवित होना चाहते हो? क्या बोला पड़ोसी ने? क्या बोला पड़ोसी ने? तो अपने पड़ोसी को जवाब दो, पवित्र आत्मा से चल लो तो जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा से चलो तो आमीन, हालेलुया। कितने लोग शैतान से चल रहे हैं? शैतान की आग से चल रहे हैं। जीप भी एक आग है। क्या है ये? निकाल के देखो अपनी जीप, देखो आग तो नहीं है इसमें।
इसमें दो प्रकार की आग है। एक आग जो पवित्र आत्मा ने दी, जो जीवनों को बदलती है, उद्धार कराती है, छुटकारा कराती है, अनंत जीवन में लोगों की एंट्री करवाती है। और एक नरक की आग जो याकूब की पुस्तक के अंदर लिखा है, वो नरक की आग जो दूसरों की हत्या करती है, दूसरों के दिल को तोड़ती है, दूसरों के रिश्तों को तोड़ती है, दूसरों के घरों को तोड़ती है। वो आग कौन सी आग है आपकी जीभ में? चेक योर टंग, अपनी जीभ को चेक करो। हाँ, चेक करो, जीभ चेक करो। कैसे शब्द निकलते हैं पति पत्नी के आपस? चेक करो जीभ को। सुनाई दे रहा है? इधर सुनाई दे रहा है? या तो पवित्र आत्मा की आग या फिर नरक की आग। कौन सी आग है आपकी जीभ में? पवित्र आत्मा की आग कैसे पहचानोगे? आप जिससे बात करोगे जिंदगियां बदल जाएगी। कैसे पहचानेंगे पवित्र आत्मा की आग? आप जिससे बात करेंगे उससे शांति मिलेगी, आप जिससे बात करेंगे उसके सवालों के जवाब मिलेंगे, आप जिससे बात करेंगे उसके बंधन टूट जाएंगे, आप जिससे बात करेंगे उसके घर से अंधेरा चला जाएगा, आप जिससे बात करेंगे वो उसके घर के अंदर रोशनी प्रवेश करेगी, सामर्थ प्रवेश करेगी, छुटकारे होंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी, बीमारियां भागेंगी। लेकिन दुष्ट आत्मा नरक क्या करेगी? जिससे मिलोगे ताना मारोगे, उसको निराश करोगे, फोन लगा के चुगली करोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं बोल रहे, देखो बोलेंगे नहीं। स्वर्ग में चुगलखोर नहीं रहेंगे, ऐसा बाइबल में। नरक की आग है इस जीभ में। अरे क्या कर रही है? लड़ाई करवा रही है भाइयों में, बहनों में, परिवारों को तोड़वा रही है। कितनी माँ है, बेटे को कुछ, बेटी को कुछ, और बेटे क्या और बेटी का कभी भाई बहन का रिश्ता नहीं बन पाता ढंग से। मैंने देखा माँ के बनने के बाद बन जाता है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है यार भाई तो ठीक था, माँ ही गड़बड़ कर रही थी, वही इनके बारे में गलत बोलती रहती थी। हेलो, सुन रहे हो मुझे? कुछ नरक की आग घर तोड़वा देगी, नरक की आग रिश्ते तोड़वा देगी, नरक की आग आपके जीवन को ना दूसरों के लिए बर्बादी का कारण बनाएगी। फैसला आज आपका, कौन सी आग लेके आगे जाना चाहते हो? नरक की आग तो हम नहीं बांट रहे, वो आपके पास ऑलरेडी है। पवित्र आत्मा की आग आएगी तो नरक की आग चली जाएगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को चाहिए स्वर्ग की आग, पवित्र आत्मा की आग? आप चाहते हैं नरक की आग यहाँ से निकल जाए? हाँ, जीव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्वर्ग से आग के रूप में जीव भी आई थी। तो देख रहे हो सामने क्या आई थी? आग के रूप में सर पे जीव, जीव, आग की जीव। तो कहिए अगर आइए तो तुम पहचानोगे, लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें सुन के लोग आनंद से भरेंगे और कहेंगे आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो वाला गाना बॉलीवुड में आया, तेरे नाम मूवी में, मैंने देखी थी। कौन सा? तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अबे किससे मिलेगा? चुड़ैल मर जाएगी एक दिन। कितने दिन मिलेगा? जिस दिन चुड़ैल मरेगी उस दिन तेरा क्या होगा? खा लिया। हाँ जी, जिस दिन वो भूतनी मरेगी, जिससे मिलना, बातें करना तेरे को बड़ा अच्छा लगता, मर जाएगी, किससे मिलेगा फिर? फिर दूसरी के लिए गाएगा उसी गाने को। लेकिन मेरा यीशु मसीह कभी नहीं मरने वाला है। हालेलुया, हमेशा के लिए प्रभु हर सुबह तुझसे मिलना, बातें करना, अच्छा नहीं, अच्छे से भी अच्छा, अच्छे से भी अच्छा। अरे मर जाऊंगा तुझसे नहीं मिलूंगा, बातें नहीं करूंगा तो मेरे खुदा। आमीन। और देखो वो भूतनी, वो चुड़ैल हमें गुलाम बना लेती है। वो भूत जिसके पीछे लड़की बावली हो रही है, गुलाम बना लेते हैं। इतने बजे निकलूंगी तो बंदा पहुंच के नौकरी छोड़ के खड़ा है। खुदा ने बोला इतने बजे आराधना है, अभी जाएंगे, अभी तो अभी टाइम है।
धीरज कहता है कि नीता को अभी तो टाइम है, रुक जा थोड़ी देर और सो लेता हूँ। अरमान कहता है सोनिया इतनी जल्दी जाके क्या करेगी, रुक जा अभी चलते थोड़ी देर में, है? समझे? कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मीनू कहते हैं क्या क्या मेरे बच्चों बच्चे क्या जल्दी जल्दी करते रहते हैं, तुम जाओ आराम से आओगे। लेकिन एक बावला इंसान एक लड़के के पीछे लड़के के पीछे गुलाम बन जाते हैं। वो कहते हैं इतने बजे खड़े हैं पागलों की तरह रोड पे, 100 बच्चे नहीं तो उससे पहले का आ रही है। इस वाली बस में पक्का आएगी। हो सकता है मेट्रो से आ रही होगी, हो सकता है कैब करके आ रही हो, मिली नहीं होगी। अब खड़ा है 1 घंटे बाद फोन आता है, वो ना मेरी तबीयत खराब हो गई मैं नहीं आ रही, और खुदा तेरे लिए खड़ा रहता है, कभी नहीं कहता मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आ रहा। और हम उसको उसके सामने नौटंकी बात कहेंगे, ऐसे विश्वासी है नाटक करते हैं चर्च आने के नाम पे, खाट पे पड़े पड़े करवटे बदलेंगे, फिर बीमार नहीं होगा तो तेरे लिए प्रार्थना करेगा परमेश्वर। तू बीमार नहीं होगा, तेरा पड़ोसी बीमार होगा, तू ही बीमार होगा, तेरे लगेगा कैंसर, तेरे लगेगा टीबी, तेरे लगेगा एड्स, क्योंकि तो खुदा को निरादर करता है, सम्मान नहीं करता है? उस पुतली के लिए जो चिपट गई है गिफ्ट भी लाएगा महंगे महंगे, लेकिन खुदा के भवन में हाँ ये नोट कहीं नहीं चलेगा, यहाँ डाल देंगे। 10 का सिक्का दिया गिफ्ट में किसी पुतली को, चुड़ैल को या किसी भूत को, जो बेताल पक्षी की तरफ चढ़ के बैठे कंधे पे, और हम भी मजे में लेके चल देंगे है मेरी जान है मेरी जान। वैलेंटाइन्स महंगे गिफ्ट खरीदेंगे, कभी खुदा के लिए खरीदा कुछ? मैंने खरीदा, चर्च के पैसे से लेना चाहिए था ये मुझे, लेकिन ये मैंने अपने पर्सनल पैसे से खरीदा। चाहे बेटे को गिफ्ट दिया, अरे मैं कौन सा अपनी बीवी को गाने सुनाता हूँ, बेटा बजा ओ मेरी चांदनी, पागल है क्या? ये खुदा की आराधना के लिए खरीदा मैंने, समझे? 40,000 रुपए ऐसे नहीं दिए इसके लिए मैंने, चर्च को देने चाहिए, कह रहा हूँ चर्च को तुम्हें देने चाहिए, क्योंकि तुम आराधना करते हो इसके साथ। लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु मैं खरीदूंगा पर्सनल। प्यार प्यार वैलेंटाइन मनाएंगे कभी और कभी, और फिर कहेंगे आग नहीं लगी ऐसे ईसाइयों में इसलिए वैलेंटाइन मना रहे हैं। कभी खुदा से प्यार करके तो देख ना, तेरी फैमिली और तेरी जिंदगी गवाह बन जाए, दुनिया आशीष पाएगी। हालेलुया, दुनिया आशीष पाएगी। आप अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हो यार? क्या दे रहे हो अपनी जनरेशन को? थोड़ा सी को बोलो अपनी जनरेशन को बेहतर देना है, बेहतर देना। किसी को नाटक करना बंद करो, ये करना। हाँ बेहतर तो बेहतर यीशु प्यार करता है। पहला और आखिरी प्यार और सबसे उत्तम प्यार यीशु है। मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, और मेरी पत्नी के लिए मैं नहीं हूँ, यीशु है। यीशु है तो मैं अपनी पत्नी को प्यार कर सकता हूँ, समझे? यीशु है तो मेरी पत्नी मुझे प्यार कर सकती है, मेरा आदर कर सकती है। और जिस घर में यीशु का आदर नहीं है ना, वो घर के अंदर पति पत्नी टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, पत्नी आगे आगे और पत्नी बिल्ली पीछे पीछे छुए गए। अरे तुम ये कहानियां करके क्यों? यीशु से प्यार नहीं है तुम्हें बेटा, पहचानो अपने आप को। आज यहाँ सभा हो रही है, पहचानो, ताकि पवित्र आत्मा को तुम वो जगह दो यहाँ पर पवित्र आत्मा जरा काम करो आप, ताकि मेरे बच्चे मुझसे, मेरी बेटी बहनों को बोलो, मेरी बेटी मुझसे एक अच्छी पत्नी बनने के बारे में शिक्षा पाए, मेरा बेटा मुझसे एक अच्छा पति बनने की शिक्षा पाए। समझे? समझे या नहीं समझे आप? परमेश्वर का वचन हमें कहता है जब सामर्थ आएगा, रोमियो के पुस्तक 12:11 कहता है जोश से भरे रहने में कभी हिचकिचाए नहीं, प्रभु की सेवा करते समय आत्मा में जोश से भरे रहे। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेरे पास, उसको मैंने पढ़ा है। आत्मिक उत्साह से चलते रहे,
12 का 11 अगर आप पढ़ेंगे तो सेवकाई के आदमी उत्साह से जलते रहे। वहां फायर शब्द उपयोग नहीं करा है। इंग्लिश की बाइबल है CEB, उसमें उपयोग किया है बी ऑन फायर इन द स्पिरिट एज यू सर्व द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो पवित्र आत्मा की आग से जलते रहो। आमीन, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा की आग से जलते हैं वही सेवा कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स सुन रहे हो तुम लोग आज? अन्यथा ये झूठे चप्पल उठाना बेटा तुम्हारा बेकार है। सारे भाई बहनों से बात करो, तुम सारी जिंदगी झूठे चप्पल उठाते रह जाओगे और तुम्हारी जिंदगी झूठे चप्पल तक ही सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर आग से भर जाओगे, एक दिन खुदावन जिस चर्च में जूते चप्पल उठाते हैं वहां से सीख के तुम कलीसियाओं को चलाने वाले बन जाओगे और तुम्हारी चर्च में लोग जूते चप्पल उठाएंगे। ये यीशु मसीह की योजना है। यीशु मसीह की योजना सिर्फ ये नहीं कि तुम यहाँ जूते चप्पल उठाओ, यहाँ झाड़ू पोछा लगाओ। यीशु मसीह की योजना है कुछ समय तक यहाँ रहो, सीखो, आगे बढ़ो, फिर यहाँ से अनॉइंटिंग पाके सेवा करो। सारी जिंदगी जूते चप्पल नहीं उठाने का सारे वॉलंटियर को बोल रहा हूँ। प्रभु तुम्हें उपयोग करना चाहता है। प्रभु तुम्हारे द्वारा सामर्थ्य काम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है तुम्हारे अंदर वो आग लगाना जिससे सेवकाई कर सको। हर बिलीवर को सेवकाई करना है। हर बिलीवर को सेवकाई करना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ इस बात के बारे में भी। प्रेरितों के काम 2 का 3 एक बार जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 3 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 3 इसका आत्मिक अर्थ आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। प्रेरितों के काम 2 का 3 जब आग ऊपर उतरा, ये जो फोटो आप देख रहे हो 120 लोग थे, 120 के ऊपर पवित्र आत्मा का आग उतरा। उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर, बोलो हर एक, बोलो हर एक, जोर की बोलो हर एक, हालेलुया। ये हर एक का मतलब क्या है मेरे प्रियो? हर एक का मतलब ये वचन ये बता रहा है कि किसी एक पादरी में नहीं, अपोस्टल में नहीं, प्रोफिट में नहीं, क्या रेवरेंड में नहीं, बिशप में नहीं, पोप में नहीं, तोप में नहीं, बल्कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए पवित्र आत्मा की आग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापा जी के आप, हम पापा जी के गुलाम हैं और चमचे सारी चर्च के लोग। जो पापा जी में आग लगी है आग तुम में भी लगी है। तो समझ पा रहे हो मुझे? आज अपनी चर्च छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? तो भी चले हुए नहीं है, चले फिरके हैं। हेलो, क्या नहीं है? आज पूरी दिल्ली की चर्च छोड़ के लोग बड़ी बड़ी चर्चों में जा रहे हैं। क्यों? चले हुए नहीं है, चले फिरके हैं। पड़ोसी को बोलो चले फूको तो नहीं हो आप। चलना अच्छा है, फूकना अच्छा है। और वो भी पवित्र आत्मा की आग से, किसी से नहीं चलना। आग से चलना, लोगों से नहीं चलना, समझे? चले फूके भागते हैं अपने पासों को छोड़ के। चले फूके जिनके अंदर आग लग जाती है बुराई की, नफरत और जलन की। यहाँ पर कहता है ये वचन हर एक पर, यानी हर एक। फिर से बोलो हर एक। पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो हर एक। पड़ोसी को बोलो इसका मतलब आप और मैं भी। हालेलुया, उत्साह के साथ बोलो। क्या बोलोगे? बोलो। आप बुजुर्ग हो गई हो, 70 साल के आदमी को भी परमेश्वर उपयोग करता है चिन्ह और चमत्कार और गली में प्रचार के लिए। क्यों जोश नहीं है? बड़ी उम्र में बच्चों से सेवा नहीं करवाने का, सारी दुनिया की सेवा करके मरने का। बोलो पड़ोसी, देखो अब इंडिया से जैसे मैंने लोरी सुनाई है, क्या हमें सेवा करना। अभी कलाई बता रहा हूँ, रुक जाओ। जोश के ऊपर टेस्टिमनी बताता हूँ बुजुर्गों के लिए और फिर जवानों के लिए, क्योंकि बुजुर्ग और जवान दोनों है। अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हर एक व्यक्ति बोले तो सिर्फ पादरी में नहीं, किसी खास व्यक्ति में नहीं, सब विश्वासियों में। इसलिए ये शब्द वहां पर आया हर एक पर। नहीं तो क्या होगा? पवित्र आत्मा सिर्फ मेरे लिए,
सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पवित्र आत्मा से मेरे लिए। बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। ये नहीं लिखा पादरियों में चिन्ह होंगे, अपोस्टल में ये चिन्ह होंगे, प्रॉफिट में ये चिन्ह होंगे। ये नहीं लिखा, क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में। लेकिन ये सब बातें घमंड के लिए थोड़ी ना, मेरे अंदर में ये सामर्थ है, मैंने प्रार्थना करी चल गए होते। फिर आपस में बात करेंगे। हमें ना पास्टर की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। जाने दो उसको, अब तो हम कर सकते हैं। फिर पता लगता सारे भाग गए, छोड़ के जितने आए थे। सुरक्षा जरूरी है। लीडर इसलिए नहीं है कि खिलाया पिलाया और मंगाया। लीडर सुरक्षा है, चाहे उसके साथ रहे, अलग रहे, उससे मिले रहे, क्योंकि वो सुरक्षा है। आमीन। मेरा पास्टर मेरे साथ थोड़ी ना, मैं उनकी चर्च में थोड़ी ना, लेकिन वो अपनी चर्च में, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरे लीडर में आत्मा में साथ हूँ, मेरा रिश्ता है उनसे। सुरक्षा के लिए साथ है। आमीन। पवित्र आत्मा व्यक्तिगत अनुभव है, सामूहिक अनुभव नहीं है। पवित्र आत्मा समझ में आया नहीं आया? पवित्र आत्मा क्या है? व्यक्तिगत अनुभव। यानी आप में से हर एक को आज अनुभव करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत अनुभव करो आज। यार कितना सुंदर चर्च होगा जिसके अंदर हर एक व्यक्ति का पवित्र आत्मा के साथ अनुभव होगा। पता है, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग विधवाओं की सेवा करते हैं अच्छे से। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग पूरे लोगों की सेवा करते हैं अच्छे से, अन्य जातियों की सेवा करते हैं अच्छे से। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग बिना डरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अभी हम बात करते हैं, आपकी जीव ही क्यों? जीव का मतलब होता है बोलना, गवाही देना। तो पवित्र आत्मा जब आ रहे हैं, आज जब हम पर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो हमें सामर्थ्य दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जोर की बोलो, सामर्थ्य दे रहे हैं। रोजी के बोलो, आपको पवित्र आत्मा की आग आज सामर्थ्य दे रही है। आपको पवित्र आत्मा की आग। पवित्र आत्मा ने क्या किया इन लोगों को? पवित्र आत्मा ने इन लोगों को 2 का 3 हमने पढ़ा, 4 भी पढ़ेंगे एक बार। देखो क्या हुआ? पवित्र आत्मा की आग जब उनके ऊपर उतरी तो जीव के समान उतरी है, आग के समान उतरी, सबके ऊपर उतरी। क्योंकि पवित्र आत्मा चाहते हैं हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग हो जाए। और इस बात से एक बात मैं कह सकता हूँ आपको, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कलीसिया का हर एक व्यक्ति मूल्यवान है। हर एक का मूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में। प्रभु चाहते हैं आप सब उसके आत्मा को प्राप्त करें। आमीन। आप सब उसके आत्मा से भर जाएं, आप सब साहसी बन जाएं, आप सब सामर्थ्य बन जाएं। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मिलती है, आप गवाही देते हैं बिना डरे। वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4:31। यह आग डर को हटाकर साहस उत्पन्न करती है और गवाही और सेवकाई का जोश हमारे अंदर पैदा करती है। आज ये होने वाला है, आज ये होने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। शाखारा वाला को हवा शिंदे वाला को आज जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज हम इस स्थान को हिलने का आरोप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिलेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तुम्हारा झूठ नहीं है, तुम पवित्र आत्मा से पूछ रही हो। तुम जब सुन रहे हो तुम्हारे अंदर ये इच्छा ही नहीं है कि पवित्र आत्मा मुझे भरो, पवित्र आत्मा मुझ में आग लगाए, ये इच्छा ही नहीं है, इसलिए तुम धीरे हो। क्या चाहिए? यस। स्थान हिलते हुए देखना चाहते हो? यस। घर को हिलते हुए देखना चाहते हो? पवित्र आत्मा तैयार है आपके घरों को हिलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। क्या होगा?
जब पवित्र आत्मा की आग आएगी, आप परिपूर्ण हो जाएंगे, आपके अंदर का डर हटाकर आपको साहसी बना दिया जाएगा। हालेलुया। किसी को बोला साहसी होने जा रहे हो, आप साहसी होने आप जा रहे हो। साहस के साथ गवाही देने जा रहे हो, आप साहस के साथ गवाही देने जा रहे हो। आप किसी से डरने वाले नहीं है, कुछ भी हो जाए गवाही देंगे। हालेलुया। आप गवाही हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाने लगे। पवित्र आत्मा की आग ने उन्हें निर्भीकता प्रदान करी, उनको डर मुक्त कर दिया, उनके अंदर से डर को चला दिया और उनके अंदर एक सामर्थ्य पैदा कर दी कि वो नहीं डरने लगे कॉलोनी में, वो नहीं डरने लगे अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में, और इतने सामर्थ्य हो गए अपने क्षेत्र को छोड़ा दूसरे क्षेत्र में भी चले गए। और एक जगह पता क्या लिखा है, लोग बोलने लगे अरे इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। इतना साहस पवित्र आत्मा ने दे दिया कि उन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया। इसका मतलब क्या है, हजारों की तादाद में लोग यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग देखना चाहते हैं हजारों की तादाद में हमारे द्वारा लोग प्रभु के पीछे चलते, हमारे पीछे नहीं, प्रभु के पीछे। लोग पादरी की पूछ नहीं है, जो पादरी के पीछे नहीं तो मिलाते हैं प्रभु के पीछे। और मुझे विश्वास है जो लोग प्रभु के पीछे चलेंगे मेरे साथ रहेंगे, और जो प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे दूसरे पादरी के पास भाग जाएंगे। जैसे कुछ भाग गए और भी भाग गए, लेकिन जो प्रभु के साथ ठीक से चलता है, जब से मैं प्रभु में आया मुझे भी भरोसा है वो लोग हमेशा ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं। कल अजय भाई बता रहे थे, एक पास्टर है पंजाब में, तो अजय भाई को उन्होंने एक लेटर दिखाया। अजय भाई कह रहे आज तक मैंने वो लेटर नहीं देखा, मुझे भी उससे प्रेरणा मिली। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि जो भी दूसरी कलीसिया के व्यक्ति को पकड़कर अपनी चर्च में लाएगा उसके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। कलीसिया को भरने के लिए क्या हो रहा है आजकल, सुबह तेरी चर्च क्या देती थी, खाली गिटार बजाता है जाकर और फिर डांटता भी है, फिर सुबह को बोलता है अरे बात तो सही है, मेरा पास तो बड़ी डांट रहा था, खाली गिटार यहाँ मुझे इज्जत भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, नया पहला गिटार भी मिलेगा है। और फिर वो पार्टी कहता है अरे हम तेरे को कुछ पैसा भी देंगे, अरे हाँ यार कुछ भी नहीं मिलता, नाम लो तो गरीब चर्च है। ऐसे पकड़ेंगे और सुबह भैया कहाँ मिलेंगे, वहां पर मिलेंगे। लेकिन सुबह भैया ने क्या किया, अपनी जड़ को बाहर निकाला और दूसरी जगह लगे तो मरेंगे, क्योंकि पेड़ अपनी ही जगह पर फलता है जहाँ वो जड़ पाता है, जहाँ प्रभु उसको लगाता है। देखा शैतान की चाल कैसी है, ऐसी है शैतान की चाल। मैं जगतपुर में था, बड़ा मजा आया। एक पास्टर होटल में मिलने हमसे आए, तो पास्टर बोले पास्टर साहब आजकल तो बड़ा ड्रामा हो रहा है, जिन पादरियों के पास कुछ नहीं है वो जाएंगे, यार मेरे चर्च के बिलीवर है, उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई तो मैं थोड़ा बिजी था, नहीं जा पाया। कभी कभी हम नहीं जा पाते ना, कोई बीमार होता है हम नहीं मिल पाते, तो लोगों के मन में आता है देखो पास्टर मिलने नहीं आया। परिस्थिति नहीं समझते, पास्टर बिजी हो सकते हैं, कोई काम हो सकता है कहीं बाहर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा तुम्हारे क्यों मिलने नहीं आया। अच्छा ये प्यार आपके अंदर, लेकिन इस प्यार में नाराज मत हुआ करो। तो पादरी साहब एक आए उनके घर में मिलने के लिए और प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के बाद बोला उनको देखो पवित्र आत्मा बोल रहा है आपके घर में 3 दिन की सभा रखे। अब अच्छे बिलीवर है, पैसे वाले भी हैं, तो पादरी साहब बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है 3 दिन की सभा आपके घर में रखी है। ये लोग खुश, पता क्या बोले वो लोग बोले प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू पास्टर जी, आपने हमारे घर आए, हमसे मिलने हमारे दुख के समय आपने हमारे लिए प्रार्थना करी, हम बहुत आनंदित हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात 3 दिन की मीटिंग की, तो हम अपने पास्टर से बात करेंगे, अपने पास्टर को बोलेंगे और 3 दिन की सभा हुआ है हमारे पास्टर इस विषय में बताएंगे, क्योंकि मेरे पास पास्टर है। वो नीचे करके बात किया, तो समझ में आया आपको, समझ में आया आपको क्या हो रहा है। यस, पता है पवित्र आत्मा की हाथ तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, खुद से मेहनत करना पड़ रहा है, खुद से अपने तरीके लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे पकड़ के ले आओ, वैसे पकड़ के ले आओ, वैसे पकड़ के ले आओ, वैसे पकड़ के ले आओ, अपने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन जब पवित्र आत्मा की आग लगे ना भैया, लोग कुत्ते खुदा जाएंगे। आज नहीं दिख रहे, कल बहुत दिखेंगे। हालेलुया। विश्वास करते हैं इस बात पर, क्योंकि धीरे धीरे चला हुआ चला देता है दूसरों को भी। तो चले हुए को डरने की जरूरत नहीं है, चला हुआ चलता रहेगा, कोई बुझा नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र आत्मा की आग है, ये पवित्र आत्मा की आग है जो बुझने की नहीं है। ये आपकी लगाई हुई आग नहीं है, मेरी लगाई हुई आग नहीं है। आमीन। तो पवित्र आत्मा को जोश और साहस भरती है कि आप परमेश्वर के लिए निडर होकर प्रचार करेंगे, निडर होकर गवाही देंगे। हालेलुया। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में चलेंगे। कितने लोग आज अपने डर से मुक्त होकर उत्साहित होना और जोशीला बनना चाहते हैं? चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आज पवित्र आत्मा आपकी इच्छा पूरी करेगी। और पता है आपको बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और एक सबसे अच्छी गुड न्यूज बताऊं, खुशखबरी बताऊं आपको, वो आग आपके अंदर है, बाहर से नहीं आएगी, वो आज अंदर लगने वाली है, शुरू हो चुकी है। वो आग शुरू हो चुकी है, अब आप अंदर से चलेंगे और वो आग अंदर से बाहर आएगी। हालेलुया। बाहर आएगी और दूसरों को भी जलाएगी। आमीन। बुझे हुए चलेंगे आज आप में इतना सांस आएगा कि बुझे हुए आप चलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद करें तालियां बजा के परमेश्वर को, वो आग के भीतर लगा दिया। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? पवित्र आत्मा क्या करेगी? शुद्ध। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप शुद्धता को प्रकट करते हैं। जैसे सोने को आग में डाला जाता है शुद्ध करने का, आग व्यक्ति को शुद्ध करती है। बाइबल बताती है परीक्षा आपको क्या करती है? आपके विश्वास को प्योर बनाती है, आग आपको शुद्ध करती है। चलिए एक वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा। मलाकी 3 का 2 और 3, उसकी आग हमारे हृदय को शुद्ध करती है और पाप से दूर करती है। और यानी क्या है? पाप से शुद्ध करता है और हमें पवित्र बनाता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग। तो यदि हम शुद्ध होना चाहते हैं, हमारे संघर्ष से हम शुद्ध नहीं हो सकते। हम संघर्ष करते रहेंगे और हम अपने पापों में ही पड़े रहेंगे, हमारे पापों से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इससे बढ़िया हम क्यों ना प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा अपनी आग को मेरे अंदर जला दे, अपनी आग को मेरे अंदर भड़का दे। क्यों ना आप पवित्र आत्मा से ही बातें करें, पाप को नजरअंदाज करें, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग उसे जलाएगी। उसको नजरअंदाज करें, उसको हैवी ना होने दे। पवित्र आत्मा को उस पाप के ऊपर अधिकार दे। पवित्र आत्मा मेरे जीवन के क्षेत्र में ये पाप है, इसके ऊपर आपको अधिकार देता हूँ। आज आप इस पाप को जलाकर भस्म कर दो और मुझे शुद्ध कर दो। मेरे हृदय का हर कोना साफ होना है यीशु के नाम में। मेरे हृदय का हर कोना क्या होना है? बोलो क्या होना है? तुम्हारी आवाज। मेरे हृदय का कोना कोना पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध होना है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। अगला वचन, वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हालेलुया हालेलुया। बिना शुद्ध हुए हमारी भेंट व्यर्थ है। और परमेश्वर कहता है मैं शुद्ध करूंगा, तुम नहीं हो सकते। मैं करूंगा, तुम नहीं हो सकते। तुम्हारे कार्य नहीं हो सकते, तुम्हारी मेहनत से नहीं हो सकते, तुम्हारी बुद्धि से नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। तो आपको और मुझे क्या करना है? समर्पण करना है। क्या करना है? पवित्र आत्मा के सामने समर्पण करना है और अपने पाप को खोलना है। मुझ में ये बुराई है,
मुझमें ये गंदगी है, और पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वो मुझे शुद्ध करे। जब तक सोना आग में डाला ना जाए शुद्ध नहीं होगा, सुंदर भी नहीं होगा, और सुंदर ही नहीं प्रभावशाली भी नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा। अगर सिंपल कच्चा सोना देखेंगे किसी काम का, और लेके रख लो आने वाले दिनों के लिए। जितने लोग सोच रहे हैं आने वाले दिनों के लिए लेके रखा है ना, कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में ही तुम्हारा नहीं है। आज सुन लो बात की साफ बोल रहे हैं, ये सारा सोना जो तुम्हारे पास है टैंक फूट के मजा करो, ये तुम्हारा नहीं है, आने वाले दिनों में सब गायब होने वाला है। रुक जाओ, रुक जाओ, अभी ऐसा हथौड़ा पड़ेगा, घर का सारा सोना बाहर निकलेगा, ऐसा भी होगा। अभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, देख लेना। जिस गोल्ड के पीछे भाई भाई लड़ रहे हैं ना, भाई भाई लड़ रहे हैं, वो सोना कहीं का नहीं रहने वाला। सच्चा सोना स्वर्ग में मिलेगा, हालेलुया। सच्चा सोना स्वर्ग में मिलेगा, आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी 1.5 लाख हो गया, मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन ये कुछ भी महंगा नहीं है, मुझे स्वर्ग में पहले से मिल चुका है। वो नगरी, वो मेरी नगरी सोने की है, जिसमें मैं जाने वाला हूं, हालेलुया। जिसमें मैं रहने वाला हूं, मेरा घर भी सुंदर सोने का होगा, हालेलुया। सभी के सोने की होगी। प्रकाश के पढ़ा करो, उत्साह आएगा, जाके तुम भूल जाओगे, बुराइयां भूल जाओगे, परमेश्वर में खोए रहो। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर में खोए रहो, परमेश्वर में खोए रहो। आग आपको शुद्ध करेगी। क्यों शुद्ध करेगी? क्या करना वचन है? आग आपको शुद्ध करेगी, क्यों करेगी? बैर रुपए का कहने वाला, तीसरा वचन, शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। तब मैं यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा आज आप परमेश्वर को भा सकते हो। हालेलुया, अपने आप को खोल दो परमेश्वर के सामने। आज इससे आगे नहीं जाऊंगा। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल दो और देखो पवित्र आत्मा कैसे आपके जीवन में उमड़ पड़ते हैं। बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, भीतर से, क्योंकि पवित्र आत्मा का है आप में। पड़ोसी को बोलो आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो, और पवित्र आत्मा आज आपको साहस और शुद्धता देने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जिससे आप सेवा कर पाएंगे। किसकी? मनुष्य की। किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया। जो सेवा आपने सीखी अभी, दवाई देना क्या? मनुष्य की सेवा, मनुष्य को बचाना, मनुष्य का उद्धार होना, मनुष्य का छुटकारा। दूसरी सेवा अभी हमने पढ़ी, परमेश्वर की सेवा। हम सब याजक हैं। कौन है हम सब जो की बोलो? पतरस की पुस्तक में लिखा है तुम सब याजकों का समाज हो। बोलो मैं याजक हूँ, मैं याजक हूँ, बोलो मैं याजक हूँ, मैं याजक हूँ। आज वो आग आपके अंदर लगेगी और आपको एक प्योर याजक बनाएगी, शुद्ध याजक बनाएगी। अभी तक आपकी भेंट परमेश्वर को अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन आज के बाद आप जो भी भेंट लाएंगे परमेश्वर प्रसन्न होने वाले हैं। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर।